एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ, जिसने बचपन से ही सामाजिक भेदभाव और कठिन परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन जिसने इन परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसका नाम था भीमराव रामजी आम्बेडकर। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यही बच्चा आगे चलकर दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करेगा, अर्थशास्त्र और कानून जैसे विषयों में गहरी शिक्षा हासिल करेगा और फिर स्वतंत्र भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन आम्बेडकर की कहानी सिर्फ एक महान विद्वान बनने की कहानी नहीं है। यह कहानी है उस संघर्ष की जिसमें शिक्षा को उन्होंने अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। यह कहानी है समानता, सम्मान और अधिकारों के लिए लगातार आवाज उठाने की। एक ऐसे दौर में जब समाज में जाति के आधार पर भेदभाव गहराई से मौजूद था, आम्बेडकर ने सवाल उठाने और बदलाव की कोशिश करने का साहस दिखाया। उन्होंने विदेश जाकर उच्च शिक्षा हासिल की, भारत लौटकर सामाजिक अन्याय के खिलाफ आंदोलन किए, लोगों को शिक्षा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और आगे चलकर संविधान निर्माण की प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाई। लेकिन सवाल यह है, आखिर महू में जन्मा वह बच्चा भारत के संविधान निर्माण तक कैसे पहुंचा? उनके बचपन में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई जिन्होंने उनकी सोच को बदल दिया? विदेश में मिली शिक्षा ने उनके विचारों को किस तरह आकार दिया? भारत लौटने के बाद उन्हें किन संघर्षों का सामना करना पड़ा? और कैसे उनके विचारों ने आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान दिया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की पूरी जीवन यात्रा, उनके बचपन, शिक्षा, संघर्ष, सामाजिक आंदोलन, संविधान निर्माण में भूमिका, अंतिम वर्षों और उनकी अमर विरासत तक की पूरी कहानी। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर भारत के इतिहास के उन महान व्यक्तित्वों में से एक हैं जिनका जीवन संघर्ष, शिक्षा, समानता और सामाजिक परिवर्तन की मिसाल माना जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज में जाति के आधार पर गहरा भेदभाव मौजूद था। समाज के एक बड़े वर्ग को शिक्षा, सम्मान और समान अवसरों से वंचित रखा जाता था। ऐसे वातावरण में एक बच्चे का ऊंची शिक्षा हासिल करने का सपना देखना ही कठिन था, लेकिन भीमराव आम्बेडकर ने परिस्थितियों के सामने झुकने के बजाय शिक्षा को अपनी ताकत बनाया। बचपन से ही उन्होंने सामाजिक भेदभाव का सामना किया। स्कूल में पढ़ने की इच्छा थी, ज्ञान हासिल करने की इच्छा थी और आगे बढ़ने का सपना था, लेकिन समाज की रूढ़ियों ने उनके रास्ते में कई बाधाएं खड़ी कीं। फिर भी उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। उनकी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें आगे बढ़ाया और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और बाद में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तथा कानून की शिक्षा प्राप्त की। विदेश में मिली शिक्षा ने उनके विचारों को और व्यापक बनाया। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून और समाज की संरचना का गहराई से अध्ययन किया। भारत लौटने के बाद उनका जीवन केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने महसूस किया कि अगर समाज में हर व्यक्ति को समान सम्मान और अवसर नहीं मिलेगा तो देश की वास्तविक प्रगति संभव नहीं होगी। इसके बाद उन्होंने सामाजिक भेदभाव और असमानता के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का माध्यम माना और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। आम्बेडकर ने कई सामाजिक आंदोलनों का नेतृत्व किया, लेख और पुस्तकें लिखीं और राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्र भारत के निर्माण के समय उनकी विद्वता और कानून की समझ बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने और संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में संविधान निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभाई। लेकिन उनकी कहानी केवल संविधान तक सीमित नहीं है।
उनका जीवन यह सवाल भी हमारे सामने रखता है कि एक समाज को वास्तव में समान और न्यायपूर्ण कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने शिक्षा, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को लोकतांत्रिक समाज की महत्वपूर्ण नींव माना। आज डॉक्टर आम्बेडकर को केवल संविधान निर्माण से जोड़कर देखना उनकी पूरी विरासत को समझना नहीं होगा। वे एक अर्थशास्त्री, कानूनविद, लेखक, समाज सुधारक और विचारक भी थे। उनका जीवन बताता है कि कठिन परिस्थितियों में जन्म लेना किसी व्यक्ति के भविष्य को तय नहीं करता। ज्ञान, मेहनत और दृढ़ संकल्प इंसान को अपनी परिस्थितियों से आगे बढ़ने की शक्ति दे सकते हैं। आज की इस पूरी कहानी में हम जानेंगे कि महू में जन्मे भीमराव आम्बेडकर ने बचपन की कठिनाइयों से निकलकर शिक्षा की ऊंचाइयां कैसे हासिल की, सामाजिक सुधार के आंदोलन कैसे खड़े किए, स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में उनकी क्या भूमिका रही और उनके विचार आज भी भारत के सामाजिक और लोकतांत्रिक जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सतपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में कार्यरत थे और शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। परिवार की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां आसान नहीं थीं, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि उनके बच्चे शिक्षा प्राप्त करें। भीमराव बचपन से ही पढ़ाई में रुचि रखते थे, लेकिन उनके बचपन का सबसे कठिन हिस्सा था उस समय समाज में मौजूद जातिगत भेदभाव। स्कूल में पढ़ते समय उन्हें कई ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जिनमें उन्हें दूसरे विद्यार्थियों के समान व्यवहार नहीं मिलता था। इन अनुभवों ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। फिर भी उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने सतारा और बाद में मुंबई के एल्फिंस्टोन हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, जो उस समय उनके समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने एल्फिंस्टोन कॉलेज में अध्ययन किया और आगे की उच्च शिक्षा के लिए उन्हें बड़ौदा राज्य से छात्रवृत्ति मिली। वर्ष 1913 में वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका गए। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति और समाज से जुड़े विषयों का अध्ययन किया। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान उनकी सोच और भी व्यापक हुई। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा सिर्फ व्यक्तिगत सफलता का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज में बदलाव लाने की शक्ति भी हो सकती है। यही सोच आगे चलकर उनके पूरे जीवन का आधार बनी। बचपन में जिन कठिनाइयों और भेदभाव का उन्होंने सामना किया था, उन्होंने उन्हें कमजोर करने के बजाय समानता और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। लेकिन विदेश से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद जब आम्बेडकर भारत लौटे, तब उन्हें एक नई और कठिन वास्तविकता का सामना करना पड़ा। अब शुरू होने वाला था उनके जीवन का वह अध्याय जिसमें व्यक्तिगत संघर्ष धीरे धीरे एक बड़े सामाजिक आंदोलन में बदलने वाला था। विदेश से उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद जब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर भारत लौटे, तो उन्हें एहसास हुआ कि ऊंची शिक्षा हासिल कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। समाज में मौजूद भेदभाव और असमानता की समस्या अभी भी उनके सामने थी। बड़ौदा में नौकरी के दौरान उन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। इस अनुभव ने उनके विचारों को और मजबूत किया और उन्होंने अपना जीवन सामाजिक समानता तथा अधिकारों के संघर्ष को समर्पित करने का निर्णय लिया। उन्होंने शिक्षा को बदलाव का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम माना। लोगों को जागरूक करने के लिए उन्होंने लेख लिखे, समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी बात रखी और संगठन बनाए। उनका उद्देश्य था कि जिन लोगों को लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक अवसरों से दूर रखा गया था, उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी मिले और वे सम्मान के साथ जीवन जी सकें। 1920 के दशक में उनका सामाजिक आंदोलन तेजी से आगे बढ़ा। महाड़ सत्याग्रह उनके संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय बना।
1927 में उन्होंने सार्वजनिक जलस्रोतों पर समान अधिकार के लिए आंदोलन किया। यह केवल पानी के अधिकार का प्रश्न नहीं था, बल्कि समान नागरिक अधिकार और सम्मान का संदेश था। आम्बेडकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी बेहद महत्वपूर्ण मानते थे। उनका विचार था कि जिन वर्गों की आवाज लंबे समय तक दबाई गई है, उन्हें निर्णय लेने वाली संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसी कारण उन्होंने विभिन्न राजनीतिक मंचों पर अपने विचार रखे और सामाजिक न्याय के मुद्दों को राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बनाया। 1932 में अलग निर्वाचक मंडल के मुद्दे पर उनके और महात्मा गांधी के बीच गंभीर मतभेद सामने आए, जिसके बाद पूना पैक्ट हुआ। इन घटनाओं ने आम्बेडकर की राजनीतिक भूमिका को और महत्वपूर्ण बना दिया। उनका संघर्ष केवल एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि ऐसे समाज के निर्माण की दिशा में था जहां समानता, स्वतंत्रता और सम्मान सभी को मिल सके। आगे चलकर यही विचार उनके संविधान संबंधी कार्य में भी दिखाई दिए। लेकिन उनकी कहानी का सबसे ऐतिहासिक अध्याय अभी बाकी था। भारत स्वतंत्र होने वाला था और अब देश के भविष्य के लिए एक संविधान तैयार किया जाना था। भारत की स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ते कदमों के साथ डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के जीवन में एक ऐसा दौर आया जिसने उन्हें इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में पहुंचा दिया। वे केवल सामाजिक सुधारक और विद्वान नहीं रहे, बल्कि स्वतंत्र भारत की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था को आकार देने वाली प्रक्रिया का हिस्सा बने। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। स्वतंत्र भारत के लिए ऐसा संविधान तैयार करना था जो देश की विविधता, नागरिकों के अधिकारों और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत आधार दे सके। इसी प्रक्रिया में आम्बेडकर की कानून और अर्थशास्त्र की गहरी समझ बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया और डॉक्टर आम्बेडकर को इसका चेयरमैन बनाया गया। इसके बाद संविधान के प्रारूप को तैयार करने और उस पर होने वाली चर्चाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उनके सामने चुनौती आसान नहीं थी। भारत एक विशाल और विविध देश था, जहां अलग-अलग भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां और सामाजिक परिस्थितियां मौजूद थीं। ऐसे देश के लिए ऐसा संविधान तैयार करना था जो हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करे और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए। आम्बेडकर ने संविधान में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और नागरिक अधिकारों जैसे मूल सिद्धांतों को महत्वपूर्ण स्थान देने पर जोर दिया। संविधान निर्माण के दौरान कई विषयों पर लंबी बहस और चर्चा हुई। अलग अलग सदस्यों ने अपने विचार रखे और कई प्रावधानों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इसके साथ भारत एक गणराज्य बना। लेकिन आम्बेडकर की भूमिका केवल संविधान निर्माण तक सीमित नहीं थी। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में वे कानून मंत्री बने। उन्होंने कानून और सामाजिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया। उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने की व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब समाज में लोगों को समान अधिकार, सम्मान और अवसर मिलेंगे। इसीलिए डॉक्टर आम्बेडकर का जीवन भारत के संविधान और सामाजिक न्याय की कहानी से गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन संविधान बनने के बाद भी उनके सामने कई महत्वपूर्ण चुनौतियां थीं और उनके जीवन का अंतिम अध्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण था। संविधान लागू होने के बाद डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के सामने एक नई जिम्मेदारी थी, ऐसे स्वतंत्र भारत का निर्माण जहां संविधान में लिखे अधिकार वास्तव में लोगों के जीवन में दिखाई दें। 15 अगस्त 1947 को वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने कानून और सामाजिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर काम किया। उनके लिए केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं थी।
वे चाहते थे कि समाज में महिलाओं और वंचित वर्गों को भी समान अधिकार और अवसर मिलें। इसी सोच के तहत उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया। इसमें महिलाओं के अधिकारों और परिवार से जुड़े कानूनों में बदलाव की बात थी। हालांकि उस समय इस प्रस्ताव को व्यापक राजनीतिक समर्थन नहीं मिला और इसे लेकर काफी बहस हुई। इन परिस्थितियों से निराश होकर 1951 में आम्बेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उन्होंने सामाजिक और बौद्धिक गतिविधियां जारी रखीं। उन्होंने लेखन और अध्ययन के माध्यम से अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। आम्बेडकर का स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, लेकिन उनका अध्ययन और लेखन जारी रहा। वे सामाजिक समानता और मानव गरिमा के प्रश्नों पर लगातार विचार करते रहे। इसी दौरान उनका बौद्ध धर्म की ओर झुकाव और अधिक मजबूत हुआ। उनका मानना था कि ऐसा धर्म होना चाहिए जो समानता, तर्क और मानव सम्मान पर आधारित हो। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में डॉक्टर आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया। यह उनके जीवन का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण अध्याय था। इसके कुछ ही समय बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनके निधन के साथ एक महान विद्वान, समाज सुधारक और राष्ट्र निर्माता का जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचार समाप्त नहीं हुए। उनकी शिक्षा, समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र से जुड़ी सोच आज भी भारत के सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है। डॉ. आम्बेडकर का जीवन हमें बताता है कि किसी व्यक्ति की महानता केवल उसके पद से नहीं, बल्कि उन विचारों से तय होती है जो उसके बाद भी समाज को प्रभावित करते रहते हैं। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जीवन 1956 में समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचारों और संघर्ष की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। उनके जाने के बाद भी उनके विचार भारत के सामाजिक और लोकतांत्रिक जीवन को प्रभावित करते रहे। उन्होंने जिस समाज की कल्पना की थी, उसकी बुनियाद समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे पर आधारित थी। आम्बेडकर की सबसे बड़ी विरासत केवल संविधान निर्माण में उनकी भूमिका नहीं है। उनकी विरासत उस सोच में भी है जो लोगों को शिक्षा हासिल करने, अपने अधिकारों को समझने और सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब उसके हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिले। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने भारत की आर्थिक समस्याओं पर भी विचार किया। एक कानूनविद के रूप में उन्होंने अधिकारों और संवैधानिक व्यवस्था को समझा। एक समाज सुधारक के रूप में उन्होंने भेदभाव और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई। और एक लेखक के रूप में उन्होंने अपने विचारों को विस्तार से लोगों तक पहुंचाया। उनका जीवन यह भी सिखाता है कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का माध्यम नहीं है। शिक्षा इंसान को सवाल पूछना, अपने अधिकार समझना और समाज को बेहतर बनाने के लिए सोचने की क्षमता देती है। आज जब हम भारतीय लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों और समानता की बात करते हैं, तब डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों का उल्लेख स्वाभाविक रूप से सामने आता है। उनके द्वारा संविधान निर्माण में निभाई गई भूमिका ने भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को एक मजबूत संवैधानिक आधार देने में योगदान किया। उनकी यात्रा को अगर शुरुआत से देखें तो एक स्पष्ट बदलाव दिखाई देता है। एक कठिन बचपन से शुरू हुआ सफर शिक्षा तक पहुंचा, शिक्षा से सामाजिक संघर्ष तक पहुंचा और सामाजिक संघर्ष से राष्ट्र निर्माण तक। यही डॉक्टर आम्बेडकर की कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने उन परिस्थितियों को समझा, उनसे सीखा और फिर अपने विचारों के माध्यम से बदलाव की कोशिश की। इसलिए डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की कहानी केवल इतिहास की कहानी नहीं है,
यह शिक्षा, आत्मसम्मान, समानता और लगातार संघर्ष की कहानी है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तब होती है जब विकास का अवसर हर व्यक्ति तक पहुंचे और हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिले। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का जीवन हमें कई ऐसी सीख देता है जो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। उनकी पहली और सबसे बड़ी सीख है, शिक्षा को अपनी ताकत बनाइए। उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखी और उच्च शिक्षा हासिल की। इससे पता चलता है कि ज्ञान इंसान को अपनी परिस्थितियों से आगे बढ़ने की क्षमता देता है। दूसरी सीख है, मुश्किल परिस्थितियों के सामने हार मत मानिए। आम्बेडकर ने अपने जीवन में अनेक बाधाओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने व्यक्तिगत कठिनाइयों को समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा में बदला। तीसरी सीख है, अपने अधिकारों को समझना जरूरी है। उनका मानना था कि जागरूक नागरिक ही लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने लोगों को शिक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए प्रेरित किया। चौथी सीख है, समानता और सम्मान हर इंसान के लिए जरूरी हैं। किसी व्यक्ति की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके विचारों, कर्मों और मानवता से होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण सीख, बड़ा बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन लगातार प्रयास उसे संभव बना सकते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर की पूरी यात्रा हमें बताती है कि एक व्यक्ति शिक्षा, विचार और दृढ़ संकल्प के माध्यम से न केवल अपना जीवन बदल सकता है, बल्कि समाज और देश के भविष्य पर भी गहरा प्रभाव डाल सकता है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर केवल एक समाज सुधारक और संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे एक गंभीर लेखक, अर्थशास्त्री और विचारक भी थे। उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण हिस्से को पढ़ने, शोध करने और लिखने में लगाया। उनके लेखन में भारतीय समाज, जाति व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धर्म और सामाजिक समानता जैसे विषयों पर गहन विचार देखने को मिलता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में अन्नाइलेशन ऑफ कास्ट सबसे अधिक चर्चित पुस्तकों में से एक है। इसमें उन्होंने जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता की कड़ी आलोचना की तथा एक ऐसे समाज की आवश्यकता पर विचार रखा जिसमें इंसान को जन्म के आधार पर नहीं, बल्कि समान नागरिक के रूप में देखा जाए। उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन थी। इसमें उन्होंने भारतीय मुद्रा और अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों का आर्थिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया। अर्थशास्त्र में उनकी गहरी समझ उनके राजनीतिक और सामाजिक विचारों का भी महत्वपूर्ण आधार थी। आम्बेडकर ने हूवर द शूद्रस और द अनटचेबल्स जैसी रचनाओं में भारतीय सामाजिक इतिहास और जातिगत व्यवस्था से जुड़े प्रश्नों का अध्ययन किया। वे केवल समस्याओं की चर्चा नहीं करते थे, बल्कि उनके ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों को समझने की कोशिश करते थे। उनकी एक अन्य महत्वपूर्ण रचना द बुद्धा एंड हिज धम्मा थी, जिसमें उन्होंने बुद्ध के जीवन और उनके विचारों को अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। बौद्ध धर्म के प्रति उनका झुकाव उनके जीवन के अंतिम वर्षों में और मजबूत हुआ और 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। आम्बेडकर का लेखन हमें यह समझने में मदद करता है कि वे किसी भी सामाजिक समस्या को केवल भावनाओं के आधार पर नहीं देखते थे। वे उसके पीछे के इतिहास, कानून, अर्थव्यवस्था और सामाजिक संरचना को समझने की कोशिश करते थे। यही कारण है कि आज भी उनकी किताबें केवल इतिहास पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं, बल्कि भारतीय समाज और लोकतंत्र को समझने के लिए भी उपयोगी मानी जाती हैं। उनके लेखन की सबसे बड़ी विशेषता थी सवाल पूछना, तर्क करना और बदलाव के लिए विचार प्रस्तुत करना। और यही विचार आगे चलकर उनके सामाजिक आंदोलन और राष्ट्र निर्माण की सोच का महत्वपूर्ण हिस्सा बने।
डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को अक्सर संविधान निर्माता और समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उनकी एक और महत्वपूर्ण पहचान थी, वे एक गंभीर अर्थशास्त्री भी थे। उन्होंने अर्थव्यवस्था, मुद्रा, कृषि, श्रम और औद्योगिक विकास जैसे विषयों का गहराई से अध्ययन किया था। उनकी अर्थशास्त्र की शिक्षा ने उन्हें यह समझने में मदद की कि गरीबी केवल व्यक्तिगत समस्या नहीं होती। इसके पीछे आर्थिक व्यवस्था, संसाधनों का वितरण, रोजगार और अवसरों की असमानता जैसे कई कारण हो सकते हैं। आम्बेडकर ने भारतीय मुद्रा व्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण अध्ययन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन भारतीय मुद्रा के इतिहास और उसकी समस्याओं का आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। इस अध्ययन में उन्होंने मुद्रा की स्थिरता और मौद्रिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे। उनका ध्यान केवल मुद्रा तक सीमित नहीं था। उन्होंने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े सवालों पर भी विचार किया। उनका मानना था कि अगर देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत करनी है तो किसानों और श्रमिकों की परिस्थितियों को बेहतर बनाना जरूरी है। श्रमिकों के अधिकारों के विषय में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। काम के घंटे, श्रमिकों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे मुद्दों को लेकर उनकी सोच अपने समय से आगे मानी जाती है। आम्बेडकर का आर्थिक दृष्टिकोण सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ था। उनके अनुसार केवल कानून में समानता लिख देना पर्याप्त नहीं है। अगर लोगों के पास शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसर नहीं होंगे तो वास्तविक समानता हासिल करना कठिन रहेगा। इसीलिए वे ऐसी व्यवस्था के पक्षधर थे जिसमें लोगों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर मिलें। उनकी आर्थिक सोच का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि वे भारत के विकास को केवल बड़े शहरों और उद्योगों तक सीमित नहीं देखना चाहते थे। वे चाहते थे कि आर्थिक विकास का लाभ समाज के अलग अलग वर्गों तक पहुंचे। आज जब भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक समानता पर चर्चा होती है, तब आम्बेडकर के आर्थिक विचारों को समझना भारतीय इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक बात साफ है, डॉक्टर आम्बेडकर की सोच केवल संविधान तक सीमित नहीं थी। वे भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भविष्य को एक साथ देखकर विचार करते थे। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की सोच में सामाजिक समानता के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। उनका मानना था कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति को समझने के लिए यह देखना जरूरी है कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। आम्बेडकर महिलाओं की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। उनके विचार में शिक्षा महिलाओं को अपने अधिकारों को समझने, आत्मनिर्भर बनने और समाज में अपनी भूमिका मजबूत करने का अवसर देती है। वे चाहते थे कि महिलाओं को केवल परिवार तक सीमित न समझा जाए, बल्कि उन्हें समाज और राष्ट्र के विकास में बराबर भागीदारी का अवसर मिले। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से हिंदू व्यक्तिगत कानूनों में सुधार का प्रयास किया। इसका उद्देश्य विवाह, उत्तराधिकार और संपत्ति जैसे मामलों में महिलाओं के अधिकारों को अधिक मजबूत बनाना था। उस समय इन सुधारों को लेकर संसद और समाज में काफी चर्चा और विरोध हुआ। हालांकि प्रस्तावित सुधार अपने मूल रूप में उस समय पूरी तरह लागू नहीं हो सके, लेकिन महिलाओं के कानूनी अधिकारों को लेकर आम्बेडकर का दृष्टिकोण उनके सामाजिक विचारों का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उनका व्यापक विचार था कि समानता केवल कागज पर नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में दिखाई देनी चाहिए। अगर समाज का कोई वर्ग शिक्षा, संपत्ति, रोजगार या निर्णय लेने के अवसरों से दूर रहेगा तो देश की प्रगति अधूरी रहेगी। आम्बेडकर की सोच में सामाजिक सुधार और आर्थिक अवसर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उनका मानना था कि महिलाओं और वंचित वर्गों को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा, कानून और समान अवसर मिलना जरूरी है।
यही कारण है कि उन्हें केवल संविधान निर्माण से जोड़कर देखना उनकी पूरी सोच को सीमित कर देना होगा। उन्होंने समाज के अलग अलग वर्गों के अधिकारों और सम्मान को लेकर व्यापक विचार किया। उनके विचारों का मूल संदेश था कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज की मजबूती तभी संभव है जब उसके नागरिकों को समान अधिकार और सम्मान मिले। और यही सोच हमें डॉक्टर आम्बेडकर के अगले महत्वपूर्ण विषय तक ले जाती है। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों को लेकर उनके विचार। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के लिए लोकतंत्र केवल सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं था। उनके विचार में लोकतंत्र एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था भी होना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति को समान सम्मान, अधिकार और अवसर मिले। वे मानते थे कि अगर समाज में गहरी असमानता बनी रहे तो केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं होगा। आम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को लोकतांत्रिक समाज के महत्वपूर्ण आधारों के रूप में देखा। उनका मानना था कि इन तीनों में संतुलन जरूरी है। केवल स्वतंत्रता हो लेकिन समान अवसर न हो तो समाज में असमानता बनी रह सकती है। इसी तरह कानून के सामने समानता हो लेकिन समाज में लोगों के बीच सम्मान और भाईचारा न हो तो लोकतंत्र कमजोर हो सकता है। संविधान निर्माण के दौरान उन्होंने नागरिकों के अधिकारों और कानून के शासन को महत्वपूर्ण माना। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और समानता से जुड़े प्रावधानों का उद्देश्य नागरिकों को कानूनी सुरक्षा देना था। आम्बेडकर सामाजिक भेदभाव को लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती मानते थे। उनका विचार था कि लोकतंत्र केवल संसद या सरकार की व्यवस्था नहीं है, यह लोगों के बीच समान व्यवहार और आपसी सम्मान की भावना पर भी निर्भर करता है। वे संवैधानिक तरीकों के महत्व पर भी जोर देते थे। उनका मानना था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव के लिए कानून और संविधान द्वारा उपलब्ध रास्तों का उपयोग किया जाना चाहिए। उनकी सोच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसकी सफलता उसे लागू करने वाले लोगों और संस्थाओं पर निर्भर करती है। इसलिए नागरिकों में जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ जरूरी है। आज भारत में जब हम संविधान, मौलिक अधिकार, समानता और लोकतंत्र की बात करते हैं तो डॉक्टर आम्बेडकर के विचारों को समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। उनकी दृष्टि में मजबूत लोकतंत्र वही है जहां कानून सभी के लिए समान हो, नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हों और समाज में हर व्यक्ति को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिले। और अब उनकी कहानी हमें उनके जीवन के अंतिम महत्वपूर्ण अध्याय, बौद्ध धर्म की ओर उनके रुझान और 1956 में हुए ऐतिहासिक धर्म परिवर्तन तक ले जाती है। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के जीवन का अंतिम महत्वपूर्ण अध्याय उनके बौद्ध धर्म की ओर बढ़ते रुझान से जुड़ा हुआ है। सामाजिक समानता और मानव सम्मान के सवालों पर लंबे समय तक विचार करने के बाद उनका विश्वास इस दिशा में मजबूत होता गया कि ऐसा धार्मिक और सामाजिक दर्शन होना चाहिए जो इंसान की समानता, तर्क और करुणा को महत्व दे। आम्बेडकर ने कई वर्षों तक अलग अलग धार्मिक और सामाजिक विचारों का अध्ययन किया। उनका मानना था कि धर्म का उद्देश्य इंसान को सम्मान, नैतिकता और बेहतर जीवन की दिशा देना होना चाहिए। वे ऐसी व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे जिसमें किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके जन्म से तय हो। उनका बौद्ध धर्म की ओर झुकाव अचानक नहीं हुआ। यह उनके लंबे अध्ययन और सामाजिक अनुभवों का परिणाम था। उन्होंने बुद्ध के विचारों में समानता, करुणा, तर्क और मानव गरिमा जैसे सिद्धांतों को महत्वपूर्ण पाया। 1950 के दशक में उनका बौद्ध धर्म के प्रति अध्ययन और अधिक गंभीर हो गया। उन्होंने बौद्ध दर्शन को समझने के लिए व्यापक अध्ययन किया और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्मा पर भी काम किया। आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में डॉक्टर आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया।
यह घटना उनके जीवन और भारतीय सामाजिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है। धर्म परिवर्तन के बाद भी उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत धार्मिक परिवर्तन तक सीमित नहीं था। वे मानव सम्मान, समानता और सामाजिक न्याय के अपने विचारों को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन इस ऐतिहासिक घटना के कुछ ही समय बाद उनका स्वास्थ्य तेजी से कमजोर होने लगा। वर्षों के लगातार काम, अध्ययन और सार्वजनिक जीवन ने उनके स्वास्थ्य पर असर डाला था। फिर भी उन्होंने अपने लेखन और विचारों पर काम जारी रखा। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर का निधन हो गया। उनका जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचारों की यात्रा जारी रही। शिक्षा, समानता, सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और मानव सम्मान से जुड़े उनके विचार आज भी भारत के सार्वजनिक जीवन और सामाजिक चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। एक कठिन बचपन से शुरू हुआ उनका सफर शिक्षा, संघर्ष, सामाजिक सुधार, संविधान निर्माण और अंततः बौद्ध धर्म तक पहुंचा। लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर की सबसे बड़ी विरासत क्या है? उनका संविधान में योगदान, उनकी शिक्षा, उनका सामाजिक संघर्ष या उनके विचार? यही बात उनकी पूरी जीवन यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष बनती है। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ लोगों का जीवन उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है, लेकिन उनके विचार आने वाली पीढ़ियों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। 14 अप्रैल 1891 को महू में जन्म लेने वाला एक बच्चा, जिसने अपने बचपन में सामाजिक भेदभाव और अनेक कठिनाइयों का सामना किया, आगे चलकर भारत के सबसे शिक्षित और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में शामिल हुआ। उन्होंने अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने शिक्षा को अपनी ताकत बनाया, दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन किया और भारत लौटकर अपने ज्ञान को समाज के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि केवल बड़ी-बड़ी डिग्रियां हासिल करना नहीं थी। उनकी असली ताकत थी ज्ञान को समाज में बदलाव का माध्यम बनाना। उन्होंने उन लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई जिन्हें लंबे समय तक सामाजिक और राजनीतिक अवसरों से दूर रखा गया था। उन्होंने शिक्षा, समानता और सम्मान को अपने संघर्ष का आधार बनाया। उन्होंने आंदोलनों का नेतृत्व किया, लेख लिखे, किताबें लिखीं और लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। फिर आया वह ऐतिहासिक दौर जब भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था। एक नए भारत को अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक संविधान की जरूरत थी। डॉक्टर आम्बेडकर ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उनके कानून और सामाजिक व्यवस्था से जुड़े ज्ञान ने इस ऐतिहासिक कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लेकिन आम्बेडकर के लिए संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं था। उनके विचार में लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब समाज में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना भी मजबूत हो। यही कारण है कि आज जब हम भारतीय संविधान, नागरिक अधिकारों, समानता और लोकतंत्र की बात करते हैं तो डॉक्टर आम्बेडकर की विरासत हमारे सामने आती है। उनका जीवन हमें यह भी सिखाता है कि मुश्किल शुरुआत का मतलब कमजोर अंत नहीं होता। अगर आपके पास संसाधन कम हैं, तो ज्ञान बढ़ाइए। अगर रास्ता कठिन है, तो अपनी मेहनत बढ़ाइए। अगर समाज आपको रोकने की कोशिश करता है, तो अपने विचारों और अपने लक्ष्य को मजबूत बनाइए। लेकिन सबसे जरूरी बात, अपनी सफलता को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। डॉक्टर आम्बेडकर ने अपनी शिक्षा और प्रतिभा का उपयोग केवल अपने भविष्य के लिए नहीं किया। उन्होंने अपने ज्ञान को समाज और राष्ट्र के भविष्य से जोड़ दिया। यही उनकी कहानी की सबसे बड़ी ताकत है।
आज उनके विचारों को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते और समझते हैं, लेकिन उनकी जीवन यात्रा हमें एक ऐसी बात जरूर सिखाती है। शिक्षा इंसान को केवल पढ़ा लिखा नहीं बनाती, बल्कि उसे सोचने, सवाल करने और बदलाव की दिशा में कदम उठाने की क्षमता देती है। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर आम्बेडकर का निधन हुआ, लेकिन उनके विचार समाप्त नहीं हुए। आज भी उनकी किताबें पढ़ आम्बेडकर की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि इतिहास केवल बड़े पदों पर बैठे लोगों से नहीं बनता, बल्कि उन लोगों से बनता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने विचारों और उद्देश्य को नहीं छोड़ते। अगर आपको डॉ भीमराव आम्बेडकर की यह पूरी जीवन यात्रा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताइए, डॉक्टर आम्बेडकर के जीवन की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी।